जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया सिलेबस के साथ यूपी पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिस मैथमेटिक्स का नाम है अप्लाइड। हम लोग आज उस चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। हम लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे जो हम लोगों का सेमेस्टर में पास करा दे, बैक ना आने दे। बैक बहुत सारी आती है मैथों में, आप लोग सतर्क से तैयारी कीजिएगा जिससे बैक ना आए। आप लोगों को एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को 2 से या 5 नंबर का देखने को मिलेगा। 5 नंबर या 5, 2 दोनों में मिलेगा। 5 नंबर तो मिलना ही मिलना है आपको। 5 नंबर इस चैप्टर से आपको मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम कुछ फॉर्मूले के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब से पहले आप लोग कुछ आधार बेस कुछ नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कोई भी चैप्टर हो उसका पहले बेस जानना चाहिए, बेसिक जानना चाहिए। अगर बेसिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग तुरंत कोई भी चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिर्फ बेसिक से चलेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन खुद से करना होगा, बेसिक हम खुद देंगे, लेकिन चैप्टर आप ही को ख़त्म करना होगा। चैप्टर का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतना ही मजबूती के साथ मैथमेटिक्स मजबूत होगी। तो आप लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का हम आज फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा 2024 में हम स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार का हमारे तरफ से धन्यवाद और बधाइयाँ है कि आपके तरह पुत्र पैदा किए हैं जो आप लोग इंजीनियरिंग लाइन में प्रवेश किए हैं। और आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार हमारे तरफ से। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारा चैनल का नाम है यादव मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग पहला दिन है तो, आपका शुरू दिन है तो, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपको बता रहे हैं, अब आज का मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट में यस कर दीजिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये दिख रहा है आपको, आप समझ लीजिएगा। अब बता रहे हैं आपको बाइनोमियल थ्योरम। हम बाइनोमियल थ्योरम द्विपद परिमेय इसको हिंदी में कहते हैं। द्विपद परिमेय 5 या 2 नंबर का, 5 या 2 नंबर दोनों में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम द्विपद परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। पहले इसका कुछ नियम जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब नियम जानते हैं। दी गई n वस्तु में से कोई r वस्तुएं लेने पर संख्या n वस्तुओं में से r के संख्या हम लोग जानेंगे कि r की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। n वस्तुओं में से r की संख्या हम देखते हैं। फॉर्मूला कहता है n इंटू NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे कि आप लोग फैक्टोरियल का n बराबर होता है, फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे n माइनस 3 ऐसे n माइनस 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे कि आप लोग को फैक्टोरियल 0 का करना होगा तो उसका मान 1 होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। आपका माइंड में सेट होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। हम लोग का ये दूसरा फॉर्मूला है NCR का मतलब फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 बराबर होता है 1। इसका फॉर्मूला 1 होता है NCR। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हो गया, पहला हो गया।
तब तीसरा आप देखते हैं जिसको हम लोग पास्कल लॉ ऑफ पास्कल, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ पास्कल, इसको हिंदी में कहते हैं पास्कल का नियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ पास्कल, लॉ ऑफ पास्कल। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N+1 CR। यह हमारा होता है फॉर्मूला N+1 CR। यह हमारा फॉर्मूला होता है पास्कल नियम के लिए यह हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर फॉर्मूला। चौथा नंबर फॉर्मूला क्या रहा है? NCR बराबर होता है NCN माइनस R, NCN माइनस R। ये NCR का फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे 5 नंबर फॉर्मूला। यदि NCX बराबर NCY तब x बराबर y या x बराबर n माइनस y। आप समझ सकते हैं कि NCX बराबर NCY। आप जान सकते हैं कि दो ये संख्या है जिसका हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम में यूज करेंगे। इसी प्रकार x बराबर y रखे हैं, फिर या x बराबर इसको n-y कर देते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 6 नंबर फॉर्मूला कर रहा है फैक्टोरियल n बराबर ये सेम फॉर्मूला है। ये जो आपको बताया गया है यही यहाँ 6 नंबर में भी लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल n बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे कि ये कैसे होता है बाइनोमियल थ्योरम, उसका क्या बिंदु होती है, क्या अधिक व्यंजकों का क्या होता है, प्रसार क्या होता है, इसका हम समझेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं इसका कुछ हिंदी में। उपरोक्त बिंदु द्वारा अधिक व्यंजकों के प्रसार को सरलता से बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन द्वारा समझाया जा सकता है। और आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं। अब आगे लिख के तब तक के लिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का आता है बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब द्विपद प्रमेय भी होता है। ये भी इसका दूसरा रूप होता है, वो दूसरा रूप भी जान लेते हैं हम लोग। वो दूसरा रूप क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जाके नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे, तो पीछे कुछ हो भी नहीं किया गया रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहले पीछे का पूरा बेस मजबूत होना चाहिए, उसके बाद खुद सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन करना का कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो इसी में हो जाएगा। बट आप लोगों को पहले ये सीखना होगा कि हम लोग कौन कौन से नियम के प्रोसेस को पालन करेंगे। उस पालन को करते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी जाकर हमको नंबर मिलेगा। उस नंबर को हमको प्राप्त होगी, जिसको 5 नंबर 7 नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा। 7 नंबर कम नहीं होता है एक चैप्टर से। 7 नंबर का क्वेश्चन इसी बाइनोमियल थ्योरम से आपका रहेगा ही रहेगा। आते हैं प्रोसेस देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक मतलब होता है उसका पहले परिचय, इंट्रोडक्शन और उसके बारे में नॉलेज, अधिक से अधिक जानकारी लेना, उसी को हम लोग कहते हैं आगे का बेसिक। अब हम लोग देखते हैं बेसिक में हम लोग जानते हैं कि
लिखा गया है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको हिंदी में भी कहते हैं द्विपद परिमेय, इसको हिंदी में भी सेम कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव, उसका क्या है भाव। भाव आप जानते होंगे, किसी व्यक्ति का भाव हुए एक्सप्रेशन को दिखाता है। तो एक्सप्रेशन हम जान सकते हैं, एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक अलजाब्रिक बीजगणित होता है। अलजाब्रिक फार्मूला, इसको इंग्लिश में अलजाब्रिक फार्मूला कहते हैं, अलजबरा का है, जिसको हिंदी में एक बीजगणितीय सूत्र है, जिसके द्वारा किसी व्यंजक की किसी भी घात का एक प्रसार एक श्रेणी में व्यक्त किया जाता है। एक श्रेणी में व्यक्त किया जाता है। सामान्य तौर पे x प्लस ए के पावर n, x प्लस ए के पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ n व्यंजक है, n व्यंजक x प्लस ए की घात है। n क्या है? n क्या है? n इसमें व्यंजक x प्लस ए ये है और इसका घात n है, तो n का व्यंजक x प्लस ए की घात है, x प्लस ए की n घात है। अतः द्विपद परिमेय इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अनुसार धन पूर्णांक x प्लस 1 के पावर n, x प्लस 1 के पावर n, ये 1 है, पावर n, इसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। ये कौन से प्रसार पे चल रहा है, इसका व्यंजक क्या है देखते हैं। nc0 x के पावर n, nc0 x के पावर n प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 अपॉन इंटू ए प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस nc3 x के पावर n माइनस 3 इंटू ए प्लस डॉट 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 nCn ए के पावर n। ये फार्मूला हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है, यानी द्विपद परिमेय का दूसरा फार्मूला है ये वाला, जिसके इसी माध्यम से और एक पहले बताए थे उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक ले एक कुछ हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे उसको हम लोग योग्यता बात कर लेते हैं, और कुछ और है अभी तो कम ही लिखे हैं, आगे और लिखना होगा, खाली एक बार लिखना होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो हम देखते हैं x प्लस ए के पावर n, जैसे कि उसमें n बताया गया है घात, n क्या है? घात है कि प्रसार में ध्यान रखने योग्य बात, हम लोग बात देखेंगे कि कौन से माइंड में ध्यान रखेंगे। हम लोग इस फार्मूले के साथ हमको इसको अटैच करना है, उसको माइंड में सेटअप करेंगे, याद रखेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे कि पहला देखते हैं, पहला है पदों की संख्या इसमें n+1 होती है। पदों की संख्या क्या होती है? n+1 होती है। पदों में दूसरा फॉर्मूला है, पदों में nc0 nc1 nc2 कमा करके ncn को द्विपद परिमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी द्विपद गुणांक कहा जाता है, जिनके मान हम लोग फॉर्मूले में देखते हैं। nc0 बराबर 1, यानी
NC0 बताए थे तो 1 होता है, ये आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोगों की बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, इस पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा आपको शीट के माध्यम से। आप टेलीग्राम